वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का कई तरीके से यूज किया जाता है। कुछ एडजेक्टिव एक ही जैसे होते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, हम ये वीडियो में छोटे से सेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सम और एनी को। सम और एनी जैसा हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, और इनके साथ साथ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होने के साथ साथ में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या कहें कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी होते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सम और एनी का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनका हम लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड यूजुअली नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब हम सम और एनी का क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं ना, तो हम सम का हम यूज करते हैं किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, एनी इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और जब हम सम को अफर्मेटिव के लिए यूज कर रहे हैं तो निगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे हम? एनी का। ठीक है, एनी जो वर्ड है इसको हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा जनरली है, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है हम एनी का यूज अफर्मेटिव में भी कर लेते हैं और सम का यूज हम इंट्रोगेटिव में भी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आगे डिस्कस कर ही रहे हैं, चलिए देखते हैं। ओके, पहले इनके हम जनरल यूज को समझ लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और सम का यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे सम का यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बेस पे हुआ है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी है और कहाँ पे सम का यूज नंबर्स के बेस पे हुआ है? सिंपल सी बात है, कभी भी इस एडजेक्टिव के बाद में आया हुआ नाउन अगर काउंटेबल है तो वो नंबर में काउंट होगा, और अगर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंपल सी बात है वो क्वांटिटी के बेस पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस था तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी का यूज किया है। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे एनी का यूज किया गया है, जैसा अभी हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा था, पहले रूल में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए पढ़ा तो हमने पहले रूल को था, अब उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम कुछ ये जो यूज है ना वो अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं या निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान रखेंगे। बट एनी कैन बी यूज्ड, एनी को यूज किया जा सकता है कब? जब सेंटेंस में इफ का यूज किया गया हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे इफ का यूज किया गया है और सेंटेंस में एनी का यूज है। क्लियर, बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस बना हुआ है जैसा हम जानते हैं। नेक्स्ट, सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस which are really offers request or which expect the answer yes। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं, और वहां पे ना यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग ये हो सकता है कि जैसे सामने वाला आदमी कुछ चीजों को ऑफर कर रहा है या अगले आदमी से कुछ रिक्वेस्ट करनी चाह रहा है। कैसे? सेंटेंस में देखिए, विल यू हैव सम आइसक्रीम। सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है और सम का यूज किया गया है, और यहाँ पे सम से क्या पता चल रहा है? सम से पता चल रहा है ना कि कोई चीज ऑफर की जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान नहीं, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि अफर्मेटिव में हम यूज सम का करते हैं लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव में यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, कुड यू लेंड मी सम मनी। अब यहाँ पर भी देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर भी सम का यूज किया गया है, और इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डिड यू बाय सम क्लॉथ्स। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे कुछ चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि हाँ वो करता है ऐसा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें ये रूल अपने माइंड में बना करके चलना है कि अफर्मेटिव में तो सम का यूज होता है, लेकिन कहीं अगर जरूरत होती है जैसे ऑफर या रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि एनी वर्ड है जो अगर कभी किसी सेंटेंस में कंडीशनल कोई बात बनती है तो वहाँ पे हम
एनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एनी का सेंस वहाँ पे एवरी होता है या कोई भी, ठीक है, बस ये। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ना अब थोड़ा सा इच और एवरी को समझाया गया है, ये भी ज़रा ध्यान में रख करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। इच एंड एवरी एडजेक्टिव है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे। इच एंड एवरी आर वेरी सिमिलर इन मीनिंग, दोनों का सेम मीनिंग होता है, बट एवरी इज स्ट्रॉन्गर वर्ड देन इच, एवरी स्ट्रॉन्गर होता है इच से। इट मीन्स इच विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि इसका मतलब होता है कि प्रत्येक, ठीक है। इच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, इच का यूज ना यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इच का यूज मोर देन क्या, टू वर्ड्स के लिए या टू थिंग्स के लिए भी हो सकता है और मोर देन टू के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी अगर कोई चीज है तो भी हम इच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब एवरी की बात आएगी ना, तो एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, तो इसका यूज ना दो चीजों के लिए कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई चीज तीन हो सकती है, चार हो सकती है, यानी मोर देन थ्री, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करेंगे, इच का यूज ना टू चीज के लिए नहीं कर सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द individuals forming any group, every to the total. It is used only when the number is in the group is limited and definite. Every when the number is indefinite. ठीक है, तो बस हमें इतना ही ध्यान करके चलना है। इच का यूज हम 2% के लिए भी करते हैं, मोर देन 2 के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एवरी में हम 2% के लिए यूज नहीं करते हैं, मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर वर्ब का, सिंगुलर नंबर नाउन का यूज होता है एवरी के बाद में, और जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से याद रखेंगे, बाकी कोई चीज़ में इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत, वो हमें लाइन टू लाइन पढ़ लेनी है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट था बस वो इतना ही था जितना मैंने आपको हिंदी में बताया है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एवरी सीट वाज टेकन, तो एवरी है, एवरी के बाद में यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ हुआ है, वाज है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है कभी ईयर आ जाए, एवरी के साथ में सीट ना दे करके सीट्स कर दिया जाए, या वाज ना करके वर कर दिया जाए, तो इस तरीके से ईयर बनता है जो हमें एग्जामिनेशन में डिटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, 5 boys were seated on each bench, तो 5 बॉयज़ हैं यहाँ पे, और वेयर का यूज़ किया गया है, तो ये तो ठीक है, इच के बाद में बेंच का यूज़ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, तो यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव तो नहीं है एवरी, यानी यहाँ पे एवरी वन करके ना इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ये प्लूरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यानी दीज होगा, दिस नहीं होगा, दैट नहीं होगा, ये इस तरीके का एरर, बहुत माइन्यूट एरर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी क्वेश्चन में दिया जाता है, तो उसको हमें डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, तो यहाँ पर भी एवरी के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ही केम टू सी अस एवरी 3 days, अब देखिए एवरी के बाद में ना यहाँ पे 3 जो न्यूमरिक है एडजेक्टिव, यानी 3 जो है ये न्यूमरिक एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई नाउन आएगा ना तो वो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जैसे 3 days 4 days कर दिया, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि 3 day कर दें या 4 day कर दें, तो इसलिए ये जो न्यूमरिक एडजेक्टिव है आपका, इस न्यूमरिक एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक रूल होता है, इसको भी हमें ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन लिखी है कि हर प्रत्येक के 3 सालों पर, ठीक है, यानी प्रत्येक के 3 सालों पर ऐसी चीज होती है, ओके। नेक्स्ट, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, एवरी डे है, इसका ध्यान रखेंगे। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड इच डेज, तो ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके कई एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स को तो चाहे आप पॉज करके भी देख सकते हैं, समझने वाली जो चीज़ें थी वो हम समझते हुए चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास में, जो है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। लिटिल जो होती है ना, वो सबसे पहले जानेंगे कि वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होती है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का यूज कर लेंगे तो फिर काउंटेबल के लिए किसका यूज करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है फ्यू। अगर हमें कोई चीज़ काउंटेबल के लिए यूज़ करनी है तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करना है तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो लिटिल और आ लिटिल, द लिटिल है, तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, इतना ही समझना है। लिटिल का मीनिंग होता है कुछ, कुछ मतलब कुछ, बट ऐसे सेंस में, पॉजिटिव सेंस, निगेटिव सेंस में, ना के बराबर, ठीक है। कुछ चीज़ है तो लेकिन बहुत ही कम, ये निगेटिवली सेंस देता है, ओके। नेक्स्ट, आ लिटिल का मीनिंग होता है पॉजिटिवली, यानी कि कुछ है चीज़ कोई, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल का मतलब होता है चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन जितना भी हो वो पूरा का पूरा,
ठीक है। और इसके साथ में हम रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज़ करते हैं या नहीं भी करते हैं, यानी वो कोई जो सेंटेंस होगा द लिटिल के साथ में वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लिटिल, नॉट मच, हार्डली एनी, दस द एडजेक्टिव लिटिल हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, एंड उसके बाद में फिर उसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके ना के बराबर होप है रिकवरी की, ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर, यानी कि वो ना के बराबर रिकवर होने वाला है, यानी कि नहीं भी हो सकता उसका रिकवर, ठीक है, मुश्किल से। तो यही बस आपको समझना है कि लिटिल का मीनिंग होता है कुछ तो ज़रूर होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में, और आ लिटिल का मीनिंग होता है कुछ के सेंस में, यानी पॉजिटिवली सेंस होता है, और द लिटिल का यूज़ करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इतना ही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है ना, तो वहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है और अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, सेंटेंस दे करके हम पहचान सकते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। तो अब लिटिल कंसर्न का मीनिंग क्या हुआ, ना के बराबर कंसर्न है उसकी, किसके लिए, नेफ्यू के लिए, ठीक है। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, तो लिटिल का मीनिंग यहाँ पे वही हुआ कि ना के बराबर इन्फ्लुएंस है। ही शोड लिटिल मर्सी, ना के बराबर दया है। ही हैज़ लिटिल अप्रिशिएशन, ना के बराबर अप्रिशिएशन है, ठीक है, कुछ है लेकिन ना के बराबर। नेक्स्ट, अब ये आ लिटिल का हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, जो मैं इतनी देर से आपको हिंदी में बता रही हूँ, सारी चीज़ें लाइन टू लाइन लिखी हुई हैं, उन्हीं को हम चाहे तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या जो मैं बता रही हूँ वो भी सफिशियंट है, ठीक है। सम थॉट नॉट मच, आ लिटिल हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, यानी कुछ चीज़ तो है, नॉट मच ज़्यादा नहीं है कुछ ही है, लेकिन हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है। अब देखिए वही एग्जाम्पल सेम यहाँ पे लिखा है लेकिन उसका सेंस बदल जाएगा। देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो लिटिल होप यानी आ लिटिल होप, यानी कुछ होप है उसकी, ठीक है, पॉजिटिवली मीनिंग दे रहा है, बस इतनी सी बात है। अब एग्जाम्पल है, ए लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड हिज सिचुएशन, और ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है ना, ये जैसे ये ए लिटिल नॉलेज ये हो गया एक, और ये लिटिल होप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में घुमा घुमा के दिए जाते हैं, तो इन्हें हम पढ़ करके रखेंगे और आगे भी आएगा ना तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद में है ना लिटिल का यूज़, द लिटिल का यूज़। अब इसका मीनिंग वही जो मैंने बताया था, नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं है कुछ ही है, लेकिन जितना है ऑल इज देयर, यानी कि सारा का सारा। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलेटेबल। अब देखिए द लिटिल का जहाँ पे यूज़ होता है ना वहाँ पे दूसरा क्लास भी होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और यहाँ पे देखिए ही हैड, चाहे तो हम आर्टिकल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन, दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो दैट का यूज़ हम कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये सेंटेंस ना कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा, ठीक है। हाँ, तो कहने का यही मतलब है, द लिटिल इन्फॉर्मेशन जो उसके पास थी सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पजेस्ड स्टूड हिम इन गुड स्टेट। तो लिटिल नॉलेज का मतलब जितनी भी उसको कारपेंट्री की नॉलेज थी वो इफेक्ट करती है आगे, ठीक है। अब उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा है सेंटेंस का, द सेंटेंस मीन द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही पजेस्ड वाज नॉट मच बट ऑल दैट नॉलेज स्टूड हिम इन गुड स्टेट, यानी जितना भी इसको नॉलेज थी वो उतना पजेस्ड नहीं थी, लेकिन जितना भी थी उसने उसको गुड स्टेज पे रखा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, और आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आई होगी चीज़ें। अपनी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, मैं बैक टू बैक डेली ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, कुछ सजेशन देना हो, मुझे बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।